दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, यानी प्रसन्नता का सबब होता है कि जब हम जानने लगते हैं कि हमारे पितृदेव या कुलदेव या हमारे सभी देव हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। यदि हमारे देव हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो बड़े से बड़े संघर्ष को हम झेल जाते हैं और संघर्ष से पार पा जाते हैं, क्योंकि देवों की कृपा का हाथ हमारे ऊपर सदा बना रहता है। आज मैं अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने का, कुल देवी की कृपा कैसे आप पर सदा बनी रहे, तो समय समय पर इस प्रयोग को कर लिया करें। और जरूरी नहीं है कि आप एक बार प्रयोग करके भूल जाएं कि बस हमारा कार्य हो गया। किसी भी प्रयोग को यदि आपको बताया जाता है 3 दिन कर लें, 5 दिन कर लें, 7 दिन कर लें, तो उसके बाद फिर महीने 2 महीने बाद कर लिया करें। दोस्तों, हर व्यक्ति आजकल क्या है कि किसी ने पूछ लिया जी मुझ पर ये विपत्ति है, किसी ने छोटा उपाय बता दिया ऐसा कर लेना, उपाय करते ही फोन आ जाता है गुरुजी कर दिया, मुझे तो कोई आराम नहीं मिला, मैंने उपाय अभी किया है। भाई, थोड़ा सा इंतजार किया कर, विश्वास रखा कर, सारे कार्य बनेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, वह उपाय मैं बड़ा ही सरल बताऊं और आएगी भरपूर कृपा। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, केवल शुक्रवार को इस प्रयोग को करना है, पर आप केवल शुक्रवार को जब हम बताते हैं या इस प्रयोग को मैं बताऊंगा, तो केवल एक शुक्रवार ही नहीं, इसको 5 शुक्रवार कम से कम करें। केवल शुक्रवार कर लें, 7 दिन में एक बार ही तो करना होता है। 7 दिन में एक बार एक शुक्रवार को कर लें, फिर अगले शुक्रवार को कर लें, अगले को 5 शुक्रवार को यह प्रयोग करना है। और आपको विशेष सामान की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। दोस्तों, थोड़ा सा शहद ले आना, मिल जाता है 50 ग्राम शहद ही बहुत रहता है। छोटी सी शीशी तिल ले आना। बस दोस्तों, अब आपने शुक्रवार को एक आवश्यकता होगी गुलाब के फूल की। गुलाब के फूल को आपने अपने सामने चौकी रख करके, चौकी हो, पट्टा हो जिसे बोलते हैं, बस चौकी मिल जाए अति उत्तम है। चौकी के अभाव में आप पट्टा भी रख सकते हैं। शुक्रवार को नहा धो करके सुबह के समय करना है। पूर्व की ओर मुख करके बैठें, अपने सामने अपनी एक चौकी रख लें और उसके ऊपर अब यह जो गुलाब का फूल है, इसकी सारी पंखुड़ियों को अलग अलग कर लें। बस दोस्तों, और अलग अलग करने के बाद एक पंखुड़ी तो अपनी अलग रख लें, अपने हाथ में ही रख लें चाहे, और शेष पंखुड़ियों को अपनी चौकी पर फैला दें। बस दोस्तों, इतना सा आपने कर दिया, तो अब जो आपके हाथ में गुलाब की पंखुड़ी है, इस पर एक टपका शहद डाल लें। अब जब शहद आपके पास में रखा है, डालते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही गिरे, 2 भी गिर सकते हैं, 3 भी गिर सकते हैं, पर उस पर शहद डाल लें। और शहद डालने के बाद अब आपने सीधा हाथ यूं कर लेना है सामने, और अपनी
कुल देवी यदि आप जानते हैं तो उनका ध्यान करें, और नहीं जानते हैं तब, और जानते हैं तब भी इन मंत्रों को 11 बार अवश्य बोलें। ओम श्री कुल देव्यै नमः। ओम श्री कुल देव्यै नमः। ओम श्री कुल देव्यै नमः। यह 11 बार बोलने हैं। हो गया बस आपका काम। और इसके बाद माँ से इजाजत ले कि माँ, मैं आपका ये प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझ पर, मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इतना सा बोलकर ये जो गुलाब का फूल है, जिस पर शहद का टपका डाला है, जो गुलाब की एक पत्ती है, इस पर आपने इसे सेवन करना है, यानी खा लेना है। बस हो गया दोस्तों। इतना सा प्रयोग है, शुक्रवार को करना है। अब इसके बाद आपने 1 या 2 घंटे के बाद, 3 घंटे भी हो जाओ, शाम भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं, चौकी पर जो पुष्प बिछाए हैं वह शाम तक अपने इकट्ठे करना, और किसी भी बड़े वृक्ष की जड़ के नीचे डाल दे। बस दोस्तों, शुक्रवार को यह प्रयोग कर लेना। अगले शुक्रवार को फिर ऐसा ही कर लेना। आपने 5 शुक्रवार ऐसे कर दिए दोस्तों, कुल देवी की इतनी कृपा आने लगेगी। ये जो कुल देवी का प्रसाद आप ग्रहण करेंगे, इससे आपके अंदर भी जो शक्तियां पैदा होंगी और कुल देवी की कृपा आएगी दोस्तों, जीवन बदलने लग जाएगा। आप कभी नहीं कहेंगे कि कुल देवी हमारे घर में नजर नहीं रखती। सदा कुल देवी की नजर आपके घर पर बनी रहेगी। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, 5 शुक्रवार की बात है। आपका मन मानता है, बुद्धि मानती है तो कर ले। अच्छा लगता है किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे लाइक कर देना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।